अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मारिया नसीम और आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ है, हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हुई हैं। तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज़, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को फर्स्टली हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या है। हमारे पास सबसे पहले है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी बिलोंग टू आर। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास जो कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, दो नंबर्स हैं ए बी जो कि बिलोंग करते हैं आर से, जब हम इनका एडिशन लेते हैं यानी कि हम इनको जमा करते हैं ए प्लस बी, तो जो इनका एडिशन हो वो भी आर से बिलोंग करे। इन अदर वर्ड सम ऑफ द टू रियल नंबर्स इज़ रियल नंबर। कि हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, हम उनको ऐड करते हैं तो वो भी क्या करता है कि वो जो उनका एडिशन होता है, जो हमारे पास नंबर आता है वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो हम उनको जब ऐड करते हैं, हम उनकी जस्ट सिंपली तरतीब चेंज कर रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो जब हम उनको इस साइड पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ए पहले पड़ा है, बी बाद में पड़ा है, इस राइट साइड पे हमारे पास बी पहले पड़ा है, ए बाद में पड़ा है। जब हम इनको ऐड करते हैं, इनकी जगह चेंज करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी हमारे पास आंसर आता है वो इक्वल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी क्लियर प्रॉपर्टी, उसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स थे ए एंड बी, हमारे पास दो नंबर्स थे। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जस्ट यही डिफरेंस है कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं ए बी एंड सी, वो क्या करते हैं, बिलोंग टू आर होंगे। इनको हम ऐड करेंगे जब ए प्लस, क्योंकि हम एडिशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। हमने जस्ट इनको रीअरेंज करके लिखा हुआ है, ए प्लस बी को पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, फिर सी को अलग लिखा हुआ है, फिर ए को अलग और बी प्लस सी के साथ हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी तीन एलिमेंट्स होंगे, कोई भी तीन नंबर्स होंगे, हम उनको ऐड करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, ज़ीरो बिलोंग टू आर is the additive identity of the set of all real numbers such that 0 plus a is equal to a plus 0 is equal to a, all a belong to r। इसमें हमारे पास जो ज़ीरो है वो हमारे पास, हम कह रहे हैं कि हमारे पास r से बिलोंग करता है, और वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कि हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं। हम जैसे कि 0 प्लस a इज़ इक्वल टू a प्लस 0 है, तो वो हमारे पास जो हमारे पास नंबर होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वही एलिमेंट वही नंबर हमारे पास दोबारा आ जाता है, और हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो है ए बिलोंग टू आर। यानी कि जो भी हम ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, किसी भी एलिमेंट को, तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ ज़ीरो देन टू नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये हमारे पास ऐसे भी है, हमारे पास एक जो है, हम मोस्टली क्वेश्चंस में हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास एक नंबर जो है पॉजिटिव आ जाता है, एक नेगेटिव आ जाता है, और सेम नंबर्स होते हैं, यानी कि उनके जस्ट सिंपली साइन डिफरेंट होते हैं, तो हम उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट करवा के हम कहते हैं कि आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो वो यही एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि हमारे पास इसमें एग्जाम्पल में बताया भी गया है कि 7 एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7 इज़ -7। ठीक है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7 इज़ +7। ठीक है। तो इसको करके दिखाया गया है कि जैसे a प्लस, जनरली हमने कोई भी नंबर नहीं लिया, उसकी जगह हमने a ले लिया है, तो हम कहते हैं a प्लस माइनस a इज़ इक्वल टू माइनस a प्लस a इज़ इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जो नंबर सेम होंगे और जो हमारे पास साइन उनके हैं वो डिफरेंट होंगे, तो हम कहते हैं जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो की इक्वल आ जाता है।
ये है हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। यही तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम इनको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जैसे हमने पहले एडिशन में हमने ए प्लस बी किया था, इसी तरह हम ए डॉट बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे। हमारे पास दो नंबर्स हैं तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद उन दो नंबर्स को, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स विल बी अ रियल नंबर। इसके बाद हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है, जैसे हमने एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए होता है। यानी कि हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट हमने रीअरेंज करके लिखा है इनको, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या a मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो इनका आंसर क्या आएगा, हमारे पास सेम आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने जैसे ही एडिशन के साथ किया था उसी तरह हम उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ भी करेंगे। हमारे पास तीन नंबर्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी सी बिलोंग टू आर। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास तीन नंबर्स हैं, उसी तरह हमने रीअरेंज करके लिखा है कि हम कहते हैं कि ये ब्रैकेट से ये मैं आपको बताती चलूँ कि डिफरेंस क्या आता है। सिंपली यही डिफरेंस है कि अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं या हम लगाएं, ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारे पास यही होता है कि हमने ये रूल है हमारा मैथमेटिक्स का कि हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं बाकी नंबर्स से। तो ये हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें इक्वल की उस साइड पे जो हमारे पास है b मल्टीप्लाई बाय c, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे और देन हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह a को b के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो होती है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी वो एक होगी। इसका यही मतलब है कि हम जैसे हम ज़ीरो को ऐड करते हैं अगर किसी भी नंबर के साथ, तो हमारे पास वो ही नंबर आ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि हम वन को अगर किसी भी नंबर के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो ही नंबर आ जाता है। जैसे वन मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है। तो हम उसको हम कहेंगे कि ऑल ए बिलोंग टू आर। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। इस बात का आपने डिफरेंस का ख्याल रखना है। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को आपने दिमाग में ये रखना है कि हमारे पास एडिशन में क्या आता है और मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है। मल्टीप्लिकेटिव हम इन्वर्स लेंगे, हमारे पास कोई भी अगर नंबर है जैसे कि, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि हमारे पास अगर 7 है, कोई भी नंबर है 7, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/7 होगा। इसी तरह हम अगर कहें कि हमारे पास 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा। इसी तरह a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a का होगा। और अगर हम a इंटू 1/a करते हैं या 1/a इंटू a करते हैं तो वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 7 इंटू 1/7 करते हैं तो वो हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते हैं तो वो हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ताकि प्रॉपर्टीज़ को करने का यही मकसद था कि हमारे पास ये जो हैं क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने बैठ जाऊँ तो आप कहोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो उससे पहले इसलिए मैंने जो है आपको उसकी डेफिनेशन करवा दी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ को। तो हमारे पास फर्स्ट में है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो है सेट दिया गया है जो कि जिसका एलिमेंट क्या है, जिसकी एंट्री क्या है, 0 है। तो उसको हम बताएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे।
तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम इसको सॉल्व करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कैसे करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हमारे पास क्या है, इसकी एंट्री क्या है 0। तो हम क्या करेंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और ये जो 0 हमारे पास आया है ये बिलोंग करता है इस सेट से। ये जो हमारे पास है सेट, इसको हम ए का नाम दे दें अगर, तो ये हमारे पास ये सेट है, तो ये 0 हमारे पास इस सेट से। तो विद रिस्पेक्ट टू हमने इसको एडिशन सॉल्व करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम फुलफ़िल करा रहे हैं। तो हमारे पास क्या 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 है। और वो क्या 0 हमारे पास जो आंसर आया है वो किससे बिलोंग करता है, इस सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी एंट्री क्या है 0 है। अगर हम इसको अगर करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या हमारे पास आंसर क्या है 0। वो भी क्या करता है, बिलोंग करता है हमारे पास इस सेट से, जो कि है हमारे पास, इसकी एंट्री क्या है 0। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो है सेट है हमारे पास A0 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड पार्ट है, वो हमारे पास उसमें हमारे पास क्या है, सेट क्या गिवन है, ये इसको हम नाम दे देते हैं बी का। तो ये हमारे पास बी सेट है जिसकी एंट्री क्या है 1 है। तो हम इसको भी चेक करेंगे कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करता है या नहीं करता। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 डजंट बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये बिलोंग करता है हमारे जो है सेट है बी, उससे ये बिलोंग करता है। तो हम क्या कहेंगे कि सेट बी जिसकी एंट्री क्या है 1 है इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू with respect to multiplication। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये क्लोज्ड है एंड नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हिसाब से ये क्लोज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जब इसको ऐड किया है इसकी एंट्री को 1 + 1, तो वो हमारे पास क्या है 2, और 2 हमारे पास बिलोंग नहीं करता इस सेट से। इसके बाद हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे पास एंट्रीज जिसकी हैं 0 - 1। मतलब कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें हमारे पास एंट्रीज़ क्या हैं 0 एंड -1 है। तो इसकी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है फुलफ़िल कराएंगे। तो हमारे पास एलिमेंट क्या है, पहले इसका 0 + 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कर रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 0, जो कि बिलोंग करता है सेट सी से। इसके बाद 0 को तो हमने करा दिया, 0 को 0 से कराएंगे एडिशन के हिसाब से ऐड करेंगे। फिर 0 को -1 के साथ, तो प्लस माइनस तो हमारे पास क्या आएगा -1। और ये जो माइनस है हमारे पास ये बिलोंग करता है सेट सी से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर हम करें सेकेंड एंट्री है इसकी -1 को हम -1 के साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा -2 प्लस माइनस तो -1 -2 बिलोंग टू 0
-1, क्या ये इससे बिलोंग करता है? ये इससे बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमारे पास -2 इसकी एंट्री है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? डजंट बिलोंग टू 0 -1। इसके बाद ये हमारे पास -1 के साथ हुआ, फिर -1 को हम 0 के साथ सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास -1 ही आ जाएगा, जो कि बिलोंग करता है 0 -1। जस्ट -2 बिलोंग नहीं करता। इसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या कहेंगे कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 बिलोंग करता है 0 -1 से, सेट से बिलोंग करता है। इसके बाद हम 0 इंटू, जैसे हमने एडिशन के साथ किया है, सिंपली इसको हम मल्टीप्लिकेशन के साथ भी करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, 0 बिलोंग करता है -1 से। इसके बाद हमारे पास, जैसे हमने इसको सॉल्व कराया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास -1 तो है, लेकिन +1 हमारे पास नहीं है इस सेट के अंदर। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 बिलोंग करता है -1 से। हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर भी जो है एक एलिमेंट, यानी कि -1 को -1 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया है, तो वो -2 की इक्वल आया है, जो कि हमारे पास ये एंट्री जो है इसके बिलोंग नहीं करती हमारे इस सेट से। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही है, हमारे पास एक ही जो है एलिमेंट जो है 1 आया है, जो कि इसे बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर ना ही एडिशन की प्रॉपर्टी फुल हो रही है और ना ही मल्टीप्लिकेशन की, तो ये नॉट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करता, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के हिसाब से। इसके बाद है हमारे पास 4th पार्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के हिसाब से। एडिशन के हिसाब से हमारे पास 1 + 1 इज इक्वल टू 2, जो कि बिलोंग नहीं करता हमारे सेट 1 -1 से। इसी तरह 1 -1, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 0 डजंट बिलोंग टू 1 -1 -1 प्लस -1, ये हमारे पास क्या आएगा? 0, ये भी बिलोंग नहीं करता हमारे पास 1 -1 से, -1 -2 आएगा, ये भी हमारे पास बिलोंग नहीं करता इससे। तो ये क्या है? नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, अब हम क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम इसको चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के तौर पे हम इसको चेक करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो ये बिलोंग करता है हमारे पास 1 -1 से। इसी तरह +1 मल्टीप्लाई बाय -1, हमारे पास क्या आएगा? -1, जो कि बिलोंग करता है 1 -1 से। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1, ये भी बिलोंग करता है हमारे पास इस सेट से। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्लोज्ड है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
एप्लीकेशन। ये थे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के तमाम पार्ट्स जो कि मैंने बहुत तफसील से समझाए हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको तो ये थी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के जो है तमाम क्वेश्चंस जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जो है तफसील के साथ समझाए हैं। तो अगर आपको ये इंशाल्लाह समझ आ गई होगी तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैथमेटिक्स की जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, आपको उनको हल करने के लिए जो है इंफॉर्मेशन के लिए, मैथमेटिक्स से मुतल्लिक जो है आपको जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको फ़र्दन मिलती रहें। तो